इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ जो शंट मोटर है उसमें स्पीड कंट्रोल करना है वो आर्मेचर कंट्रोल मेथड के द्वारा। तो यहाँ पे मैंने जो है प्लस पॉजिटिव सप्लाई जो पहले एमीटर को दिया है, डीसी एमीटर को, ये इनपुट लाइन करंट को दर्शाएगा और फिर उसका कनेक्शन हमारा गया है आपको एमीटर को और फील्ड के F1 टर्मिनल को। यहाँ जो ये वाला एमीटर है वो आर्मेचर द्वारा लिए जाने वाला करंट को दर्शाएगा। उसके बाद आर्मेचर का दूसरा टर्मिनल जो है वो एमीटर का दूसरा जो टर्मिनल है वो जाकर रियोस्टेट के R1 टर्मिनल पहले वाले टर्मिनल से जुड़ जाएगा। उसके बाद जो दूसरा टर्मिनल है रियोस्टेट का वेरिएबल रेजिस्टेंस का, उससे हम लोग सप्लाई देंगे वोल्ट मीटर को और आर्मेचर को। उसका आउट जो है वोल्ट मीटर को और आर्मेचर को जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव सप्लाई जो हम लोग देंगे वो हमारा यहाँ से नेगेटिव सप्लाई जा रहा है फील्ड के FT टर्मिनल को और दूसरा वही सप्लाई नेगेटिव वाला जो है वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल को जा रहा है और वहीं से हम लोग सप्लाई जो है फिर आर्मेचर को नेगेटिव दे रहे हैं। और इस मेथड को यूज़ करने का सिद्धांत ये है कि हम लोग जानते हैं जो आर्मेचर में जो बैक EMF उत्पन्न होता है वो हमारा EB बराबर V माइनस IaRa फार्मूले के सिद्धांत पे काम करता है। तो यहाँ पर जो बैक EMF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट वोल्टेज है जो कि आर्मेचर को वोल्टेज मिला उस पर, और अगर वो वोल्टेज अगर रिड्यूस होता है तो बैक EMF भी रिड्यूस होगा, कम होगा। और हम जानते हैं कि स्पीड जो होता है डीसी मोटर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बैक EMF। सो यहाँ पे बैक EMF रिड्यूस हो रहा है तो कहीं ना कहीं स्पीड भी हमारा रिड्यूस होगा। तो इस सिद्धांत से ये स्पीड हम लोग कम करेंगे। अभी इस मेथड का उपयोग क्यों किया जाता है, तो अगर हमको रेटेड स्पीड अगर VR जो है मिनिमम पोजीशन में है, VR मिनिमम पोजीशन में रहेगा तो हमारा VA जो है जो यहाँ पे ये VA है वो हमारा जो है रेटेड वोल्टेज जो सप्लाई वोल्टेज इन है उसके बराबर होगा और हमारा जो स्पीड जो होगा वो N भी रेटेड होगा। लेकिन अगर VR जो है मिनिमम से मैक्सिमम की पोजीशन की तरफ बढ़ेगा, VR मैक्सिमम की पोजीशन की तरफ बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं VA जो है वो डाउन होगा, कम होगा। और ये कम होगा तो जैसा कि इस रिलेशन के हिसाब से हमारा स्पीड भी जो है कम होता जाएगा। तो इस मेथड के द्वारा हम लोग रेटेड स्पीड से लोएस्ट स्पीड की तरफ हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। हाई नहीं होगा, रेटेड से एबव स्पीड प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उससे कम स्पीड प्राप्त कर सकते हैं इस मेथड के द्वारा। तो इसका कनेक्शन हम लोग आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम के हिसाब से हमारा पहला टर्मिनल पॉजिटिव वाला जो है एमीटर में गया है, डीसी एमीटर में। फिर उसके बाद यहाँ डायग्राम के हिसाब से ये निकल के कहाँ गया है, दूसरे एमीटर में गया और फील्ड में गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये निकला है, यहाँ पे दूसरे एमीटर में गया है और इसके साथ यहाँ फील्ड में गया है। फील्ड के जाने के बाद उसके बाद इसका जो दूसरे एमीटर का आउटपुट है वो रियोस्टेट में गया है। तो दूसरे टर्मिनल का आउटपुट जो है रियोस्टेट में गया हुआ है। रियोस्टेट में जाने के बाद उसका जो आउटपुट रियोस्टेट का निकला है उसका जो है इस आर्मेचर के डायग्राम के हिसाब से ये वोल्ट मीटर में गया है और आर्मेचर में गया है। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो है पतला वाला रेड वायर ये आर्मेचर का है और ये वाला जो मोटा वाला है वो वोल्ट मीटर में गया हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं निगेटिव टर्मिनल कनेक्शन के बारे में। तो हमारा नेगेटिव वाला ब्लू तार से दर्शाया गया है। तो ये गया है आपको डायग्राम के हिसाब से देखिए तो यहाँ से आपको फील्ड में गया है और वोल्ट मीटर में गया है। तो यहाँ से दो तार निकले हुए हैं, यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई से दो तार गया, एक गया है वोल्ट मीटर में और एक गया है फील्ड में, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है इस डायग्राम के हिसाब से ये वोल्ट मीटर से ही आर्मेचर को नेगेटिव मिला है। तो ये वोल्ट मीटर जो है यहाँ से नेगेटिव सप्लाई
आर्मेचर को मिला है। ये पतला वाला रेड वाला दिख रहा होगा जो कनेक्टेड है। तो इस तरह से हम लोग का जो है डायग्राम के हिसाब से हम लोगों ने कनेक्शन कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग इसको रन करके देखेंगे कि ये किस प्रकार से काम करता है। अब हम लोग इस मोटर को चालू करके देखेंगे, स्टार्ट करके देखेंगे। यहाँ इसी में हम लोगों ने उठा लिया है। अब इसे ऑन करते हैं। अभी हम लोग का जो वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम पोजीशन में है, रेजिस्टेंस इसका 0 में से है। ठीक है, तो उस कंडीशन में देखते हैं हमारा जो इनपुट करंट दिखा रहा है 1.8 एम्पियर, और यहाँ पे आर्मेचर करंट बता रहा है 1 एम्पियर, और यहाँ पे आर्मेचर में जो वोल्टेज मिल रहा है वो 220 के आसपास बता रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे टेकोमीटर से स्पीड देख लेंगे। अभी इस रेटेड हिसाब से टेकोमीटर का स्पीड देखेंगे। यहाँ टेकोमीटर का स्पीड देखते हैं, ये हमारा 1500 के आसपास बता रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो वेरिएबल रेजिस्टेंस का वैल्यू मिनिमम से मैक्सिमम की ओर पहुँचेंगे और देखेंगे कि हमारा क्या अंतर हो रहा है इस आर्मेचर वोल्टेज में और आर्मेचर करंट में। देखते हैं। तो देख सकते हैं जैसा कि ये आर्मेचर का वोल्टेज हमारा घट रहा है। अभी ये घट गया है। ठीक है, इस तरह आर्मेचर का वोल्टेज यहाँ घट जा रहा है क्योंकि हम लोग ने रेजिस्टेंस के वैल्यू मिनिमम से मैक्सिमम की ओर कर दिया है। और उस कंडीशन में देख सकते हैं कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू में मैंने पहुँचा दिया है इसको, और हमारा जो है वोल्टेज जो है 100 से 120 के आसपास है, 120 के आसपास है, 120-130 के आसपास है। और हमारा आर्मेचर करंट जो है लगभग 0.5 एम्पियर के आसपास हो गया है। और हमारा जो ये मेन लाइन करंट बता रहा है 1.2 एम्पियर के आसपास बता रहा है। तो हम लोग ने देख लिया कि किस प्रकार से हम लोग जो है जब रजिस्टर्ड का मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू में ले गए हैं तो किस प्रकार से हमारा आर्मेचर वोल्टेज में कमी आ गई है और हमारा किस प्रकार से आर्मेचर करंट भी बदल गया है। अब हम लोग इसका स्पीड देखेंगे कि स्पीड पहले से घटा है या बढ़ा है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा लगभग 1000 आरपीएम के आसपास बता रहा है। 900, 997, 997, 1005 इस प्रकार से बता रहा है। तो हम लोग का स्पीड जो है पहले की अपेक्षा घट गया है और हमारा जो वोल्टेज जो आर्मेचर में जा रहा था वो भी घट गया है। ठीक है, इस प्रकार से। और ये करंट जो तो जहाँ पे 1 एम्पियर ले रहा था वो अब 1/2 एम्पियर ले रहा है। और हमारा जो इनपुट सप्लाई का करंट है वो पहले 1.8 ले रहा था तो 1.2 एम्पियर ले रहा है। इस प्रकार से ये अंतर हम लोग को प्राप्त होता है इस आर्मेचर कंट्रोल मेथड के द्वारा। और इसके द्वारा हम लोग बैक वोल्टेज कंट्रोल करके आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल करके कहीं ना कहीं बैक ईएमएफ जो आर्मेचर में होता है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। और उसके कारण से हमारा स्पीड भी है वो कंट्रोल में आ जा रहा है। अब हम फिर से इसको मैक्सिमम पोजीशन से रेजिस्टेंस के मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू की ओर शिफ्ट करके देखेंगे। तो हम लोगों ने मिनिमम पोजीशन में रख दिया है रियोस्टेट को और हमारा देख सकते हैं आर्मेचर वोल्टेज बढ़ गया है और करंट जो है आर्मेचर का वो लगभग 1 एम्पियर हो गया है। और इनपुट लाइन करंट जो था वो लगभग 1.6 के करीब में पहुंच गया है। तो इस प्रकार से हम लोग को वेरिएशन मिलता है इन सभी पैरामीटर्स में। अब स्पीड हम फिर से चेक कर लेते हैं कि कितना मिल रहा है। हाथ को स्थिर करके हम लोग रखेंगे पोजीशन में ताकि हमारा लेज़र बीम शाफ्ट के रिफ्लेक्टिंग टिप में पड़े। तो हमारा ये 1530 के आरपीएम के आसपास बता रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए
कि किस तरह से हम लोग का जो है आर्मेचर कंट्रोल मेथड के द्वारा रेटेड स्पीड से कम स्पीड हम लोग प्राप्त करते हैं।